इस वक्त की अगली खबर से रूबरू कराते हैं जो बांदीकुई से आई है, जहां पर दौसा जिले के बांदीकुई के अंदर बांदीकुई न्यायालय को कोलाना ट्रांसफर किए जाने के ऊपर बांदीकुई संघर्ष समिति बार एसोसिएशन ने विरोध जताया है। साथ ही ये विरोध इस हद तक जताया गया है कि सभी एडवोकेट इसके विपक्ष में होते हुए नजर आ रहे हैं। संघर्ष समिति ने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश से मिलकर के विरोध अपना प्रकट किया है। कई अधिवक्ताओं का तो इसमें कहना ये भी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आत्मदाह भी कर लेंगे। तो आज हम आप सभी को दिखाते हैं कि आखिरकार वहां पर अधिवक्ताओं के अंदर किस प्रकार से रोष व्याप्त है और किस किस अधिवक्ता का क्या कुछ कहना इसमें सामने आ रहा है। मैं बार अध्यक्ष पूर्व बार अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा इस चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देकर न्यायपालिका को बता रहा हूँ, डीजे साहब को बता रहा हूँ, एडीजे साहब बांदीकुई को बता रहा हूँ कि बिना वकीलों के चैम्बर, लाइब्रेरी, लिटिगेशन हेड बिना कोर्ट अगर वहाँ स्थापित किया जाता है तो मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ। नाम धर्मेंद्र शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन बांदीकुई का मुद्दा ये है कि नए भवन में शिफ्टिंग चल रही है और शीघ्र करने को चाह रहे हैं, परंतु वहाँ पर वकीलों को बैठने की कोई सुविधा नहीं है। वकील खुले में बैठेंगे, यहाँ पर फिर भी बैठने की सुविधा अच्छी है, बाहर है, चैम्बर है, बाथरूम है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। वहाँ पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं की है। केवल एक शिला का अनावरण करने के लिए, शिलालेख का अनावरण करने के लिए, और बस ये जिद्दोजहद चल रही है कि बस केवल ये पत्थर रेडी हो जाए, हमारा नाम आ जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। केवल नाम के लिए किया जा रहा है, वकीलों को कोई सुविधा नहीं देखी जा रही। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम मीना, वर्तमान संयुक्त सचिव। तो मुद्दा सीधा सा है, साफ है कि अधिवक्ताओं के चैम्बर बने, एक बार रूम बने, क्लाइंट सेट बने, तभी अपन नए भवन में जाना चाह रहे हैं। इससे पहले जाना नहीं चाह रहे। ये बात। क्या नाम है आपका? अभी तक तो ऐसे कोई संभावना नज़र नहीं आ रही वहाँ भी कोई चैम्बर्स बन रहे हों, या फिर हम वकीलों के बैठने की भी कोई पर्याप्त कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि समान तरीके से वहाँ बैठा जा सके। अब से पहले आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी इसके संदर्भ में? किससे मिले हो, क्या कार्रवाई की? इससे पहले अपन ने डी साहब से भी मिले हैं और एडी साहब को भी ज्ञापन दिया है और हाई कोर्ट के लिए भी वहाँ ईमेल किया है। ये सब कार्रवाई करी। फिर अभी क्या शिफ्ट किया जा रहा है या फिर रुक रहा है? ऐसा सुनने में आ रहा है 15 तारीख को लोकार्पण किया जा रहा है। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा ये है हमारा कि हमारे कोर्ट भवन को नए कोर्ट भवन में शिफ्ट करने के लिए न्यायिक अधिकारी इतनी तत्परता दिखा रहे हैं, जिसमें इन्होंने ये तक नहीं देखा गया है कि ना तो वहाँ बाथरूम बनाया गया, ना लाइब्रेरी बनाई गई, ना लिटिगेशन सेट बनाया गया, ना ही अधिवक्ता चैम्बर्स बनाए गए। न्यायिक अधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप टेम्परेरी जो पार्किंग टिन शेड है उसके नीचे जाकर आप अपनी सीटें लगा लो। अब ये दिन आ गए वकीलों के कि पार्किंग टिन शेड के नीचे जाकर लगाने पड़ेंगे। उनसे तथ्य पूछे गए तो उल्टे तर्क देते कि पुराने ज़माने में भी तो छतरी लगा के अधिवक्ता प्रैक्टिस किया करते थे। तो इसका मतलब ये है कि अब हम आज के नवीन युग में हम मोमबत्ती जलाकर, फिर कल को तो ये कह देंगे मोमबत्ती जलाकर आप प्रैक्टिस कर लिया करो। तो हमारा सीधा पुरजोर विरोध यही है। हमने डीजे साहब से मिलकर भी इस बारे में पूरा विरोध किया था, डीजे साहब से ही मिलकर विरोध किया था कि न्यायिक अधिकारियों की ऐसी क्या मंशा है, उनके मन में ऐसा क्या लालच आ रहा है कि उनको इतनी जल्दी लग रही है कि अब वो अपने सम्मान से जाना चाहते हैं। तो अधिवक्ता भी तो एक सम्मान रखते हैं, अधिवक्ता भी कोर्ट का ऑफिसर होता है। अगर अधिवक्ता ही पार्किंग के अंदर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो जो न्याय पाने के लिए क्लाइंट्स आते हैं उनके मन में न्यायिक अधिकारी के प्रति, अधिवक्ता के प्रति क्या छवि जाएगी? अब क्या करोगे आप आगे? हम ये अपने आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर न्यायिक अधिकारी या न्यायिक प्रशासन अपनी जिद से नहीं हटा तो हम उग्र आंदोलन करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। काली पट्टी, काले झंडे दिखाकर बहुत हो गया विरोध प्रदर्शन, अब उनको उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। क्या नाम है, क्या दायित्व है? मैं दिलीप सिंह मीणा, वर्तमान कोषाध्यक्ष बार एसोसिएशन बांदीकुई। क्या मामला है आपका? बांदीकुई बिल्डिंग, कोर्ट की बिल्डिंग को वहाँ नई बिल्डिंग में कोलाना में शिफ्ट करने के लिए तैयारी चल रही है न्याय प्रशासन की। उसके खिलाफ बांदीकुई बार एसोसिएशन संघर्ष समिति के नेतृत्व में विरोध कर रही है और न्याय प्रशासन वहाँ पर शीघ्र लोकार्पण करने को तैयार है। उसके विरोध में हम संघर्ष समिति ने पहले डीजे साहब को भी ज्ञापन दे दिया कि वहाँ पर जब तक बार
इसमें बार के लिए वकीलों के लिए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स नहीं बन जाते एवं वहाँ पर लिटिगेंट शेड और बार रूम जब तक नहीं बन जाते तब तक न्यायालय बिल्डिंग को वहाँ पर स्थानांतरित नहीं किया जावे। आप कौन हो? मैं उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन बांदीकुई। हाँ, क्या मांगे आपकी? हमारी मुख्य मांग ये है कि जब तक हमारे जो कोलाना में नवीन भवन बना है न्यायालय का, उसमें हमारे लिए बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है न्यायालय प्रशासन ने, ना ही उसमें हमारे लिए बार रूम, ना ही कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था है। वर्तमान में हम जहाँ पुराने भवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ हमें बार रूम है, हमारी लाइब्रेरी है, उनको हम कहाँ ले जाकर शिफ्ट होंगे। अभी तक न्यायालय ने आनन फानन में केवल लोकार्पण के लिए अपनी बिल्डिंग को शिफ्ट कर रहे हैं, बाकी वकीलों को बैठने के लिए कहीं उत्तम व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई है, जिसके विरोध में हम काफ़ी दिनों से संघर्षरत हैं। वर्तमान में हम डीजे साहब दौसा निरीक्षण न्यायाधिपति महोदय जिला दौसा को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं रहती हम नवीन भवन में कतई शिफ्ट नहीं होंगे। मैं घनश्याम वर्मा, बार एसोसिएशन आज संघर्ष समिति बार एसोसिएशन बांदीकुई के तत्वाधान में नवीन भवन जो कोलाना में बना हुआ है उसमें लोकार्पण के गौरव स्वरूप सम्माननीय एडीजे साहब बांदीकुई से मुलाकात की और संघर्ष समिति के बैनर तले सभी अधिकतर अधिवक्ताओं ने ये जाहिर किया कि जब तक नवीन अधिवक्ता भवन में कैंटीन, अधिवक्ता चैम्बर्स, बार रूम, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं जब तक नहीं बन जाएंगी और ये शिलान्यास नहीं होगा तब तक बार एसोसिएशन बांदीकुई का संघर्ष समिति तत्वाधान में जो भी अधिवक्ता संघर्ष कर रहे हैं वह किसी भी हालत में वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारी मांगे हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा नहीं मानी गई तो हम इसका विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे और जहां तक आगे बढ़ने की संभावना, जो भी जिस हद तक जाने की संभावना होगी, इसके लिए हम अधिवक्ता संघर्ष समिति बांदीकुई इसके लिए पुरजोर तरीके से इसके साथ है और इसका हम लगातार संघर्ष करेंगे और विरोध करेंगे हम बिल्कुल। जैसा कि जानकारी में आया है कि आपके एक अधिवक्ता धर्मेंद्र जी शर्मा ने भी आत्मदाह की चेतावनी दी है। वो अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी बताएंगे। अगर इस हद तक पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र जी ने इस तरह की दी है तो वो उनका व्यक्तिगत अगर इस तरह का है तो बताया धर्मेंद्र जी। लेकिन हम संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो भी अधिवक्ता लग रहे हैं, अधिकतर अधिवक्ता बार एसोसिएशन बांदीकुई लगे हुए हैं और हमारी सबकी मांग यही है कि वहाँ जब तक ये सारी सुविधाएं जिसके बारे में हमने आज एडीजे साहब को यहाँ ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि जब तक ये नहीं बने उससे पहले किसी भी सूरत में नवीन अधिवक्ता नवीन कोर्ट में। आप ये बताइए कि आज आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है वो किस मामले में ज्ञापन दिया है? आज मुख्य समुदाय के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो बांदीकुई कोर्ट परिसर का जो नया भवन कोलाना में स्थापित किया गया है उसके विरोध में किया गया है। उसका हमारा विरोध ये है कि जिस तरीके से हमें कोलाना के अंदर नवीन भवन को शिफ्टिंग के लिए जब हमसे यहाँ सहमति दी गई थी उस समय हमें सहमति के अकॉर्डिंग जो नक्शा बताया गया था और हमें आश्वस्त किया गया था उस समय कि आपको नवीन भवन के साथ साथ आपको कोर्ट चैम्बर्स भी बनेंगे और उस चैम्बर्स के अकॉर्डिंग हमें वो नक्शा भी बताया गया था। और आज स्थिति ये रही है कि वहाँ ना तो वकीलों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था है, ना ही उसके लिए कोई लाइब्रेरी है, ना ही कोई ऐसा बार रूम है जिसके लिए वकील अपना बैठकर उसके लिए रजिस्ट्री कर सके। आज खुले आसमान के नीचे वकीलों को वहाँ ले जाके बैठाने के प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आपके अधिवक्ता साथी ने आत्मदाह की चेतावनी दी है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही। अगर अधिवक्ताओं को इथों के बाद कोई कुठाराघात होगा तो उसका अधिवक्ता पुरजोर विरोध करेंगे और विरोध के लिए अगर उन्हें इस स्थिति में जाना पड़े तो वो जाएंगे, क्योंकि ये वकील समुदाय के लिए एक अन्याय हो रहा है कि आदमी खुले में क्या, हम लोग दुनिया को न्याय देने के लिए वहाँ बैठे हैं, हम न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब हम अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा तो हमें मजबूरन वो कदम भी उठाना होगा। उसके लिए मैं अभी दाह संस्कार पे नहीं जाता, वो चीज़ पे नहीं, लेकिन हमारा विरोध है कि हम उस पर काली पट्टी बांधेंगे और काली पट्टी बांध के हम काम का भी विरोध करेंगे और हम उस अनावरण का भी विरोध करेंगे। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।